जय हिंद। साथियों, जब क्रिकेट के मैदान में क्रीज के ऊपर कोई बल्लेबाज जमा होता है, अपनी बानगी में होता है, अपनी फुल फॉर्म में होता है, तो भले ही उसके सामने दुनिया का कोई भी गेंदबाज क्यों ना आ जाए, बैट्समैन उसकी धज्जियां उड़ा देता है। ऐसे में उस बल्लेबाज की लाइन और लेंथ खराब हो जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाती है। कभी वो वाइड फेंकता है, कभी नो बॉल फेंकता है, और इसके अलावा पता नहीं कितनी तमाम गलतियां करता है अगर बैट्समैन अपने बानगी के अंदर हो। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ चुनावी खेल का, जिसमें 2024 का लोकसभा का चुनाव अपनी समाप्ति की तरफ है, अपने समापन की तरफ है, जिसमें 6 फेज का चुनाव हो चुका है, मात्र 1 फेज बचा हुआ है। और उसे देखकर लगता है कि इस चुनाव में मोदी जी अपनी लाइन लेंथ को खो चुके हैं, अपनी भाषा को खो चुके हैं। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि देश के युवाओं ने, देश के किसानों ने, देश की महिलाओं ने, व्यापारियों ने, हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी से अपना इंतकाम लिया है और उसे हार की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। साथियों, मैं अब आपके सामने एक एक पॉइंट उठाते हुए चलता हूं, जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि कहीं भी किसी भी एंगल पर मोदी जी ने एक गंभीर चुनाव नहीं लड़ा है, कहीं भी एक मजबूती के साथ में चुनाव नहीं लड़ा है, बल्कि वो पूरे चुनाव के दौरान विपक्ष की यानी कि महागठबंधन के नेताओं की उंगली की कठपुतली बने रहे हैं। उन्होंने, विपक्ष ने जिस तरह से भी उन्हें खिलाना चाहा, उनकी उंगलियों पर खेलते हुए मोदी जी नजर आए हैं। उन्होंने कहीं भी एक परिपक्वता का, एक समझदारी का, एक बड़प्पन का परिचय नहीं दिया है। मोदी ने इस पूरे चुनाव को डर के सहारे लड़ने की कोशिश की है, जिसमें हर जगह देश की जनता को एक डर दिखाया है विपक्ष का कि अगर विपक्ष आ जाएगा तो ये होगा, अगर विपक्ष आ जाएगा। आज 10 साल के बाद जब देश की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि मोदी जी अपने 10 साल के कामों को गिनवाएंगे, अपनी उपलब्धियां बताएंगे, आगे का विजन बताएंगे, तो मोदी जी हमेशा विपक्ष से देश की जनता को डराते थे। अब 10 साल के शासन के बाद देश की महिलाएं मोदी जी से सवाल करना चाहती थी कि मोदी जी, और जो 450 का सिलेंडर था, 500 का सिलेंडर था, आज आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि लगभग 1100 का सिलेंडर आ रहा है। हमारी किचन का, हमारी रसोई का बजट इतना भारी हो गया है कि हम अपनी किचन को कैसे संभालें। तो मोदी जी ने उनका जवाब दिया कि आप हमें वोट दीजिए, नहीं तो विपक्ष यानी कि महागठबंधन आपके गले से मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएगा। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी ने कितनी मैच्योरिटी के साथ में इस चुनाव को लड़ा होगा। देश की जनता ने मोदी से पूछा कि मोदी जी, आप हमेशा गौ रक्षा की बात करते हैं, आप गायों के प्यार की बात करते हैं, उनके रख रखाव की बात करते हैं, तो गो मांस को एक्सपोर्ट करने वाले लोगों से इतना बड़ा चंदा चुनावी बॉन्ड के रूप में कैसे ले लिया? तो मोदी जी ने जवाब दिया कि देखिए, विपक्ष वाले मटन खा रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मैच्योरिटी के साथ में मोदी जी अपने चुनाव को लड़ रहे हैं। 10 साल के शासन के बाद देश के युवा प्रधानमंत्री जी से चाहते थे कि वो जवाब दें कि आपने 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया था, उन वायदों का क्या रहा? तो देश के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि आप हमें वोट दीजिए, नहीं तो विपक्ष आपके घर में पानी की टोटी चुरा के ले जाएगा। मैं साथ में वीडियो भी दिखाता हुआ चल रहा हूं। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोटी भी खोल के ले जाएंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि मोदी जी ने क्या चुनाव लड़ा है। देश के किसान जानना चाहते थे कि मोदी जी, आपने 2022 में हमारी आय दुगनी करने का वादा किया था, हमारी आय दुगनी नहीं हुई बल्कि हमारे खर्चे दुगने हो गए, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस पर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, नहीं तो अगर विपक्ष की सरकार आ गई तो वो आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस चुरा के ले जाएंगे। वाह वाह, क्या प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। आज देश की जनता जानना चाहती है कि आपने मंदिर बनवाया, जिसका बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं, लेकिन मंदिर से हमारे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमें रोजगार कैसे मिलेगा, हमारा जीवन यापन कैसे होगा? तो मोदी जी कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, नहीं तो विपक्ष वालों की सरकार आ गई तो ये मंदिर के ऊपर ताला लगवा देंगे। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलो। गांव देहात के लोग जानना चाहते थे कि मोदी जी, आपने बिजली को इतना महंगा कर दिया है, 24 घंटे बिजली नहीं आती, 7-8 घंटे बिजली आती है, तो इतनी बिजली से हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तो मोदी जी ने कहा कि हमें वोट दीजिए, नहीं तो विपक्ष आ गया तो वो आपके बिजली का कनेक्शन काट के ले जाएगा, आपके घर के अंदर अंधेरा हो जाएगा।
ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। इन बातों के ऊपर देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, यहाँ तक की जितनी बातें थी वो काफी हद तक कंट्रोल में आने वाली थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अपने आखिरी फेज को बढ़ता गया, मोदी जी ने हदें पार कर दी, बेशर्मी की हदें पार कर दी, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार कर दिया और वो कहने लगे कि अगर विपक्ष चाहता है तो अपने मतदाताओं के साथ अपने वोटरों की गुलामी करे, उनके सामने मुजरा करे। आप कहाँ मंगलसूत्र से चले थे और आप कहाँ पर मुजरे पर पहुंच गए। मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमें बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने और 10-20 हजार लोगों के सामने मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनकी इंटेंस का पता चलता है। ऐसा लगता है कि शायद इनका लेवल मुजरे तक का ही था। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। अब कल के बयान में मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं हूं। मतलब अगर बायोलॉजिकल नहीं है तो इसका मतलब कि आप कंप्यूटर से डाउनलोड हुए हैं या भगवान ने आपको ऊपर से कहीं जन्म भेजा है। हर इंसान बायोलॉजिकल होता है, हर इंसान अपनी माँ के पेट से पैदा होता है। और आप क्या कहते हैं कि मैं शायद अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हूं। अरे इसमें भी कोई शक की बात है? आज तक जो भी इंसान हुआ है, जो भी जीव पैदा हुआ है, अपने माँ के पेट से ही पैदा हुआ है। आप कोई अनोखा इंसान नहीं है। कभी अपने आप को अब ब्रह्मा की श्रेणी में बता रहे हैं, कह रहे हैं ऊपर वाले का आदेश में ऊपर ने मेरे को कोई खास मकसद से भेजा है। अपनी गिनती ऐसे कर रहे हैं जैसे ये किसी भगवान का रूप हो या कोई अवतार पैदा हो गया हो। उधर इनके नेताजी कह रहे हैं कि मोदी जी तो ब्रह्मा के अवतार हैं। तो इतना घमंड, इतना अहंकार, इतनी बेवकूफ़ी। कोई मोदी जी 10 साल जो प्रधानमंत्री रह चुका हो, जो 15 साल 20 साल एक स्टेट का मुख्यमंत्री रह चुका हो, एक ऐसा इंसान ऐसी बचकानी, ऐसी बेहूदी बातें कर रहा है, इतनी बेशर्मी की बात कर रहा है। जब इतना बेशर्मी का चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी, तो कल को अगर उनकी 150-200 सीट हार जाती है, अगर हार, तो देश के लोगों को उन्हें जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, बल्कि इसका ठीकरा अपने माथे पे फोड़ना चाहिए। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। आपसे ऐसी बेहूदगी की उम्मीद कोई कर नहीं सकता। आप 10 साल देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मेरे साथ आगे भी बने रहिए। जय हिंद।